दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज सब पत्नियां अपने यहाँ पर शोहर के लिए व्रत रख रही होती हैं। इतनी देर में कदमरी आ जाने वाली है जुगल के पास और आकर कहती है कि जुगल जी आपको पता है कि मैंने आपके लिए आज व्रत रखा है। यहाँ पर दोस्तों जब जुगल ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कदमरी सबने रखा है तो तूने भी रख लिया, ये कैसी बात हो गई, तू मेरे लिए कुछ अलहदा भी तो किया कर। तो दोस्तों कदमरी कहती है टेंशन ना लो जुगल, अब यहाँ पर कोई भी त्यौहार आएगा तो मैं अपने हस्बैंड के लिए जो करना चाहूंगी कर सकूंगी, क्योंकि तुझे तो अब पता है कि हमारी जो मेन कातिल यहाँ पर बीच में पुष्पा थी उसको मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बत्सा और राशि हैं दोस्तों वो आपस में चाह रहे हैं कि दोबारा से जुगल और पुष्पा की दोस्ती करवा दी जाए। इस वजह से बत्सा एक लड्डू लेकर आता है जिसके अंदर नींद की गोली मिला दी जाती है और यहाँ पर बत्सा सीधा लड्डू लाकर खिलाता है जुगल को। जैसे ही जुगल लड्डू को खाता है तो उसका सर दर्द करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में जाकर वो एक साइड पे बैठ जाता है। अब यहाँ पर तमाशा देखना शुरू कर देती है। बत्सा और राशि साइड पे खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि जैसे ये गिरेगा तो पुष्पा क्या यहाँ पर जुगल को बचाने जाएगी, और जैसे ही वो जुगल को बचाएगी तो जुगल उठकर देखेगा कि आखिरकार मुझे कदमरी ने नहीं बचाया और साथ ही साथ पुष्पा ने बचा लिया। तो यहाँ से जुगल का दोबारा से दिल मोम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये प्लानिंग कर ली गई है। अब जैसे ही जुगल जी लड्डू खाते हैं तो वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाने वाले हैं और अचानक नजर पड़ती है पुष्पा की। तो पुष्पा कहती है कि नहीं काकू मैं नहीं जा सकती। तो काकू कहती है ऐसी भी कौन सी बात हो गई पुष्पा, तू जा, तेरा दोस्त नहीं जुगल जाकर उसको उठा। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल को कहने वाली है पुष्पा के काकू मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर जो कदमरी है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर मैं यहाँ पर उठाने गई तो उसने सोचना है कि मेरा जुगल के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, इसमें से खुद ही जाकर कांची उसको उठा लेगी। अब दोस्तों काकू कहती है कि मैं तेरी बात समझ रही हूँ पुष्पा कि तुम लोगों के बीच को यहाँ पर जो दूर करने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कदमरी है, कोई और नहीं है। और वैसे भी मैंने तेरी बातों से भी अंदाजा लगा लिया था और जो कदमरी का रवैया है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब दोस्तों कदमरी की जब नजर पड़ती है जुगल के ऊपर तो वो जल्दी से भागी जागी जाती है और जाकर जुगल को उठाती है और कहती है कि क्या हो गया, चक्कर खाकर क्यों गिर गए। तो दोस्तों अब जुगल ठीक हो जाने वाला है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पा काफी ज्यादा कोशिश तो कर रही है कि वो जुगल को ना बुलाए, लेकिन मन ही मन में यहाँ पर पुष्पा का दिल ये भी कर रहा है कि वो जुगल के पास जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पुष्पा और जुगल की जोड़ी है वो कितनी ज्यादा पुरानी है और यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर इनकी जोड़ी को तोड़ देता है। दूसरी तरफ आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल जो चिराग यहाँ पर क्लाइंट के पास गया था अपने बॉस के पास, तो उन्होंने इसको कुछ काम वगैरह दिया था जिसकी वजह से चिराग ने सोचा कि मैं इनको 1% वापस कर दूंगा, आइंदा भी कोई काम होगा तो ये मुझे दे देंगे। दरअसल दोस्तों जिस बंदे को वो 1% वापस बात करने की बात कर रहा था तो वो बंदा फ्रॉडिया निकल आता है और अब वो यहाँ पर उल्टा चिराग के खिलाफ बहुत ही बड़ा खेल खेल देता है। अब दोस्तों पुलिस आ जाने वाली है, चोर के अंदर आकर कहती है कि हम चिराग को किडनैप करने आए हैं। इतनी देर में कांची आ जाने वाली है और कहती है कि क्यों किडनैप करने आए हो। तो वो बॉस कहता है कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अब दोस्तों कांची कहती है कि दरअसल मैं आप लोगों को पुलिस वालों एक वॉइस नोट सुनाना चाहूंगी, उसके बाद आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल है। अब दोस्तों कांची काफी ज्यादा होशियारी लगाती है और वो पुराना वॉइस नोट सुना देती है। जब यहाँ पर वो बंदा आकर कांची से बात कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर चिराग को किसी ना किसी मौके के ऊपर फंसा दूंगा। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा के सामने यहाँ पर सारे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये बंदा झूठा है और यहाँ पर जो चिराग है वो बिल्कुल ही यहाँ पर निर्दोष है और उन्होंने चिराग के ऊपर इल्जाम लगाया है। अब दोस्तों कांची ने बचा लिया है चिराग को ताकि चिराग का दिल जीत ले और चिराग आहिस्ता आहिस्ता कांची की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और कांची के ऊपर उसका यकीन और एतबार बहुत ही ज्यादा पड़ गया है और वो जाकर पुष्पा से भी कहता है कि मम्मी यहाँ पर कांची काफी ज्यादा अच्छी है, उसने मुझे भी बचाया, यहाँ पर जुगल को भी बचाया और साथ ही साथ तुम्हें भी बचा लिया था पेपर की वजह से, और साथ ही साथ दिलीप पटेल और यहाँ पर बखूतरा को भी बचाया था जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। लगता कांची हमारे घर के साथ काफी ज्यादा अच्छी है। बेचारे चिराग को ये क्या पता हो कि कांची तो इतना बड़ा खेल खेल रही है जो कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर इसकी मौत कर देगा चिराग की और बाकी सब पुष्पा की। दरअसल दोस्तों कांची का ये खेल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रही है जिसमें वो कामयाब भी हो रही है। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों जैसे वो फेल हो जाती है तो वो काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में प्रोफेसर आ जाने वाले हैं और आकर कहते हैं कि पुष्पा तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो। जैसे प्रोफेसर ये बात पूछते हैं तो उनकी नजर सीधा पेपर के ऊपर पड़ जाती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर तुम्हारा जो पेपर था उसके अंदर फेल हो गई हो, इसमें से रो रही हो, वो तो तुमने फेल होना ही था, रोने की क्या बात है, किसी और कॉलेज के अंदर यहाँ पर अपनी डिग्री को आजमा लो, हो सकता है कि तुम वहां पर कामयाब हो जाए। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैंने कामयाब यहाँ पर भी हो जाना था लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर मुश्किल पेपर बना दिया है, जानबूझ करके पुष्पा कभी भी इस कॉलेज के अंदर ना आ सके। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा मेरे साथ दोबारा पंगा ना लेना। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।